हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्सेट जैसे कि हम तैयारी जो कर रहे हैं, जैसे मेरा मेन टॉपिक मेरा मेन टारगेट जो है नॉर्सेट 8 का है। हमें क्या करना है, नॉर्सेट 8 को क्वालिफाई करना है, नॉर्सेट 8 को क्रैक करना है। हमारा टारगेट यही है। तो अब टारगेट यही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो नॉर्सेट 8 को टारगेट करते हुए मैं अब हमारे पास जो भी टाइम जो बचा है नॉर्सेट 8 का हमारे पास टाइमिंग जो बचा है हमारा 130 डेज ही बचे हैं। ठीक है, जो 130 डेज ही बचे हैं, इस 130 डेज को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसकी क्या टेक्निक्स होती है, उसकी टेक्निक्स क्या क्या, टॉपर्स जो हमारे टॉपर्स होते हैं जिनको सिलेक्शन हो गया है वो क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होता है, उनकी भी एमसीक्यू करने की टेक्निक्स होती है। सो दैट आज मैं वही डिस्कस करूंगी और वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसे एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में जैसे कि आज जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग से ही अभी 25 क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद 25 से 50 क्वेश्चंस पर आएंगे और फिर 100 क्वेश्चंस डेली के करेंगे। जब 25 क्वेश्चंस आप करना स्टार्ट करते हो तो आपको ये देखना है, सबसे पहले आपने जैसे मान लो कि अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यू आपने 25 क्वेश्चन आज के 25 क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद जैसे मान लो आपने इम्यून सिस्टम पढ़ा, ठीक है, इम्यून सिस्टम पढ़ा, या फिर जैसे मैंने क्या करा, मैंने इम्यून सिस्टम पढ़ा, इम्यून सिस्टम के मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, छोटा टारगेट से करोगे ना, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओगे अपने, तो इजीली अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो ऐसे ही मैंने बताया, जैसे मैंने क्या करा, इम्यून सिस्टम के टॉपिक्स को पढ़े, इम्यून सिस्टम में 25 क्वेश्चंस मैंने किए। 25 क्वेश्चन जैसे ही मैंने किए तो मैंने ये देखा, और आपको भी यही चीज मैं बताना चाहूंगी कि 20 जैसे जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो ये टेक्निक्स जरूर फॉलो करना। अगर इस तरीके से चलोगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो इजीली अपने गोल्स तक अचीव कर पाओगे, आप नॉर्सेट 8 में अच्छी रैंक पा पाओगे। ठीक है, तो आप 25 क्वेश्चंस मान लो आपने 25 क्वेश्चंस किए। 25 क्वेश्चंस में से आपको सबसे पहले फोकस करना है अपनी टाइमिंग पर। आपने कितने टाइम में 25 क्वेश्चन सॉल्व करें, 1 घंटे में कर रहे हो, आधे घंटा लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, ये कम टाइम में भी आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको अपने ऊपर ये फोकस करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, आपने कहाँ गलती कर रहे हो। अपनी फेलियर से हमें सीखना है। हमें जो मान लो हम आपका नॉर्सेट 7 क्लियर नहीं हुआ, या मेरा नॉर्सेट 7 क्लियर नहीं हुआ, नॉर्सेट 6 क्लियर नहीं हुआ, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उस इफेक्टिव तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे कि हमारी अच्छी रैंक आ जाए। तो अपनी अच्छी रैंक लाने के लिए मैंने स्टार्ट किया है ये चीज ऑब्जर्व करना कि अपनी टाइमिंग को देखो। पहले मान लो आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, 25 क्वेश्चन आपको 25 मिनट में ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो नॉर्सेट स्टेज फर्स्ट होती है, नॉर्सेट स्टेज की प्री जो नॉर्सेट होता है उसमें क्या होता है, टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। उसमें क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट्स ऐसी कुछ टाइमिंग होती है उसमें करने होते हैं। 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट्स या फिर इस टाइमिंग में करने होते हैं, मतलब कम टाइम मिलता है उसमें सॉल्व करने का। तो इसमें क्या होता है, टाइमिंग का खेल होता है, तो उसमें क्वेश्चन बच्चे कर ही नहीं पाते हैं और वहां तक जा ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइमिंग को देखना है। 25 क्वेश्चन कर रहे हो और स्टार्टिंग से इस तरीके से हैबिट बनाओगे तो आगे तक बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। जैसे आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, 25 मिनट्स में ही करने हैं आपको। अगर इससे ज्यादा टाइम दे रहे हो तो उस पर प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं और आपको देखना है कितना टाइम मुझे लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब उसके बाद आपने टाइमिंग को देख लिया। टाइमिंग देखने के बाद आपको ये देखना है नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर उसके बाद आपको नेगेटिव मार्किंग चेक करनी है। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, नेगेटिव मार्किंग चेक करनी है। नेगेटिव मार्किंग में आपको क्या देखना है कि नेगेटिव मार्किंग कितने क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। जो आपने सही किए, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा इम्यून सिस्टम से टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करे। 25 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए और 20 क्वेश्चन आपके सही थे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं और 20 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, दिस इज ये आपका एकदम अच्छा हुआ है, आपके यानी कि प्रिपरेशन अच्छी है। यानी कि आपने टॉपिक जो इम्यून सिस्टम पढ़ा है वो आपने इतने अच्छे तरीके से पढ़ा जिसमें 5 ही क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, और अगर आपने 20-25 में से आपने 13 क्वेश्चन तो सही करे और 12 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है। इसका मतलब ये समझना है आपको। ठीक है, अगर आपके 12 क्वेश्चन 10 से ऊपर क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपने टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ा। अपने टॉपिक को ठीक से पढ़ो, अपने टॉपिक को ठीक से पढ़ो और दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपने देखना है, उसके बाद देखना है आपने क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, और जो क्वेश्चंस गलत हो गए उस क्वेश्चंस को देखना है आपने क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक करी, क्या कौन से टॉपिक में क्या चीज समझ नहीं आई आपको, कौन से पॉइंट समझ नहीं आए, कौन से हाईलाइटर्स थे जो मैंने नहीं पढ़ पाई उस टाइम पे। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपने 12 क्वेश्चन जो गलत करे। देखो ऐसी टेक्निक कोई नहीं बताता है। ठीक है,
लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर किसी बच्चे की अच्छी रैंक आए नॉर्सेट में। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो नॉर्सेट ये जो 12 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि 12 क्वेश्चन आपके क्यों गलत हुए, कैसे गलत हुए, कौन से पॉइंट्स आपके रह गए, कौन से पॉइंट्स आपके लैग रहे, कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, कौन सी जगह पर आपके लैग कर रहे हो। तो आपको यही चीज ऑब्जर्व करनी है और 12 क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। और जो नए क्वेश्चंस लगे आपको इम्यून सिस्टम से रिलेटेड थे लेकिन वो टॉपिक में नहीं थे, तो उस टॉपिक में उस क्वेश्चंस को ऐड कर देना है, उस क्वेश्चंस को लिख देना है कि ये क्वेश्चंस यहाँ पर आया था और ये क्वेश्चंस वैसे नहीं हुआ है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको क्या होगा, 12 क्वेश्चंस आपने देखे, 12 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जो क्या होता है, जो हमारे टॉपिक से बाहर होते हैं लेकिन उससे रिलेटेड ही होते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करना कि ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो पाया, या फिर उस पर मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पाए थे। अब आप जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से इम्यून सिस्टम को पढ़ोगे, फिर दोबारा देखोगे तो वो क्वेश्चंस आपसे आराम से हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये कोई चीज नहीं बताता कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है। एमसीक्यू सॉल्व करने के अगर आप इस तरीके से करोगे ना, 25 क्वेश्चन अपनी टाइमिंग सेट कर लोगे, नेगेटिव मार्किंग चेक करोगे और नेगेटिव मार्किंग के बाद अपने जितने भी आपने सही और गलत क्वेश्चन करे हैं उस पर फोकस करना है कि आपके क्वेश्चन गलत क्यों हुए। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा था, इतने सारे क्वेश्चंस नहीं गलत हो सकते। और अपना टारगेट ये रखना है, अगर आप 25 क्वेश्चंस कर रहे हो तो 25 मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 ही क्वेश्चन आपके गलत होने चाहिए। अगर आप इस टारगेट को लेके चलोगे तो बिल्कुल भी आपकी नेगेटिव मार्किंग से बहुत बच जाओगे आप। ठीक है, और अगर आपके इतने क्वेश्चंस नेगेटिव में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से टॉपिक पढ़ने की जरूरत है और इन क्वेश्चंस को दोबारा से देखना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या थे और आपने क्या गलत करा, क्या चीजें, कौन से पॉइंट्स आपके रह गए उस टॉपिक से जो आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इम्यून सिस्टम फिर दोबारा अगर आप ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो टॉपिक को दोबारा से रीड आउट करना है, दोबारा से देखना है और दोबारा से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आई होप यू अंडरस्टूड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स कि आपको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक है, आपको हमेशा इस तरीके से करना है। कुछ बच्चे मैंने देखा है, पहले जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करती थी तो उसमें क्या होता था, उसमें मैं हमेशा यही करती थी कि एमसीक्यू अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मैं 1 घंटे तक 25 क्वेश्चन ही करती रहती थी, उस पर बैठी हुई फोकस करके। लेकिन आपको क्या करना है, साइड में एक वॉच रखनी है, छोटी वॉच रखना है जिसमें टाइमर सेट करना है, 25 मिनट्स में मेरे को 25 क्वेश्चन करने हैं। फिर आपने देखना है कि 25 क्वेश्चन मैंने किए नहीं करे, कितने क्वेश्चन मैं कर पाई, कितने नहीं कर पाई। और कोशिश यही करनी है, अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो, अगर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं पता है आपको क्वेश्चन को, उसको सर्कल कर लो, नहीं आते क्वेश्चन। ठीक है, और फिर बाद में जब आप टॉपिक दोबारा खोलोगे तो वो क्वेश्चन क्यों नहीं, ऐसे कर सकते हो आप। ऐसा मत करो कि सारे के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस को छोड़ना इज बेनिफिट बट क्वेश्चंस को गलत करना इज नॉट द बेनिफिट और नॉट गुड। ठीक है, अगर आप अच्छी रैंक लेकर आना चाहते हो तो नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है और अच्छे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि आपने टाइमिंग देख ली, आपने नेगेटिव मार्किंग चेक कर ली, और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ आपने ये देखना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग ना हो। इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है। अगर आपको नहीं देखा कि मेरे को 10 से 12 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है। मतलब उनको छेड़ना ही नहीं है, अगर नहीं हो रहे तो उनको करने की कोशिश नहीं करनी है। 1-2 में तुक्का लगा सकते हो लेकिन आप 12 के 12 क्वेश्चन पे तुक्का नहीं लगाना है। अगर आप तुक्का लगाओगे तो तुक्के क्वेश्चन की वजह से आप अपने फेलियर से देखना है और सीखना है कि हमने लास्ट टाइम क्या लैक रह गया था जो इस टाइम अब नहीं होना चाहिए। अपनी फेलियर से सीखोगे तो अभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अपनी रैंक अच्छी लेकर आनी है हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नहीं होना, हमें एक अच्छी रैंक लेकर आनी है सो दैट कि अपने स्टेट या फिर अपनी जगह पे ही हम एम्स जैसे इंस्टीट्यूट पे वो एज अ नर्सिंग ऑफिसर करना चाहे। ठीक है, तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो ये चीजें, ये वाली ट्रिक जरूर फॉलो करना। और होप यू अंडरस्टूड दिस काइंड। और नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम एंडोक्राइन के क्वेश्चंस करेंगे, मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मेडिकल सर्जिकल के एंडोक्राइन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चंस। अब हमने ट्रिक समझ ली है किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट हम कल से हम क्या करेंगे, 25 क्वेश्चंस डेली 25 क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और अपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उनसे हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे और आपको भी अपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो भी आपसे जो भी एंडोक्राइन सिस्टम के 25 क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आप करेंगे तो इजीली हम अच्छी रैंक को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यही करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो भी आपके डाउट होंगे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है। और ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशन। और जिस तरीके से मैंने बताया कि एमसीक्यू इस तरीके से सॉल्व करना है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है तो क्वेश्चंस को छोड़ना ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, हमें नॉर्सेट 8 में अच्छी रैंक लेकर आनी है तो इसलिए क्या है, नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी होगी हमें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।